हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुड्स। तो इसमें हमारी एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल लॉस की। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? ऐसा लॉस जो नॉर्मली नहीं होता, जो एबनॉर्मल सिचुएशंस के कारण होता है, जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट। तो इस टाइप के जो लॉसेस हैं, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय अर्थक्वेक, तो ऐसे जो लॉसेस हैं ये एबनॉर्मल लॉसेस हैं। तो इनकी क्या ट्रीटमेंट होगी? सबसे पहले हम इसमें कर रहे हैं लॉस ऑफ गुड्स। ठीक है, एबनॉर्मल लॉसेस में लॉस ऑफ गुड्स। तो अगर हमारी जो गुड्स हैं वो मान लो फायर के थ्रू या एक्सीडेंटली या फिर फ्लड आने पर या अर्थक्वेक आने पर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं किसी भी एबनॉर्मल सिचुएशन के कारण, तो हम क्या एंट्री करेंगे? उसकी पहली एंट्री होगी लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेजेस। ठीक है, जो उन गुड्स को ख़रीदते टाइम हमने इनपुट CGST, SGST या IGST को डेबिट किया था, उसको भी क्रेडिट कर देंगे साथ में। क्योंकि जब ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई तो इनका जो CGST है या SGST है या IGST है, उसको हमने डेबिट किया हुआ था, तो वो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेजेस टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू इनपुट IGST। ठीक है, अब इस लॉस को हम कहाँ डाल देंगे? P&L में, P&L टू लॉस बाय एक्सीडेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हमने गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ है, अगर गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाएगा हमें। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट। और बाकी अगर सारा अमाउंट मिल जाता है तो P&L में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें सारा अमाउंट नहीं मिलता तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो P&L में चला जाएगा। ठीक है, जैसे 50,000 का लॉस हुआ है, 40,000 मिल गए हमें, तो 40,000 तो इंश्योरेंस कंपनी में आ जाएंगे और 10,000 P&L में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। देखो कैसे कि गुड्स वर्थ ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, 50,000 की गुड्स जो है आग लग गई एंड ए क्लेम ऑफ 40,000 इज एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योरेंस कंपनी ने 40,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया। और आगे क्या कह रहा है कि जो गुड्स वर परचेज पेइंग CGST एंड SGST 6% की रेट से जो है हमने CGST और SGST पे किया था इस पर। देखो पहली एंट्री क्या होगी कि गुड्स हमारी 50,000 की डिस्ट्रॉय हुई हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो गुड्स में तो आ जाएगा 50,000, CGST 6%, 50,000 का 6% 3,000। तो टू इनपुट CGST को डेबिट किया था जब हमने गुड्स खरीदी थी, अब इसको भी क्रेडिट कर देंगे। इस तरह इनपुट SGST को डेबिट किया था जब गुड्स खरीदी थी, अब इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो लॉस बाय फायर में आ जाएगा 56,000। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी से 40,000 रुपये मिल गए, तो 56,000 में से 40,000 मिल गए, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 40,000। ठीक है, P&L अकाउंट डेबिट 16,000। P&L में कितना आ जाएगा? 56 में से 40 मिल गए, 16,000 आ जाएगा। टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर कितना आ जाएगा? 56,000। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है लॉस ऑफ गुड्स का ट्रीटमेंट है कि अगर आपको इनपुट CGST, SGST या IGST गिवन हो तो लॉस बाय फायर टू परचेजेस करेंगे हम, उसके साथ अगर गिवन है तो उसको भी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और टोटल लॉस हो जाएगा हमारा 56,000 का। फिर अगर इंश्योरेंस कराया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी में से जितना अमाउंट मिल गया, 56 में से 40 मिल गए, बाकी जो अमाउंट है वो P&L में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ट्रीटमेंट है। एक आपका इसमें बी पार्ट ये भी हो सकता है लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर फिक्स्ड एसेट का लॉस होता है तो फिक्स्ड एसेट्स का अगर लॉस हुआ है तो हम उसको कैसे शो करेंगे? तो फिक्स्ड एसेट्स एक बार तो जो है ये कहाँ आएगा, जैसे कि एबनॉर्मल लॉस की बात चल रही है ये भी,
ठीक है, तो अगर फिक्स एसेट आपकी डिस्ट्रॉय हो गई हैं फायर से या एक्सीडेंटली, तो ये लॉस है एक बार तो P&L की डेबिट साइड में, और दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड, एसेट्स जो भी रिलेटेड एसेट है उसमें से क्या हो जाएगा, लेस। ठीक है, तो जो अगर फिक्स एसेट का लॉस होता है तो P&L की डेबिट साइड में, और दूसरी बार एसेट साइड, एसेट में से लेस। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ फिक्स एसेट था, और ये क्या था, लॉस ऑफ गुड्स। ठीक है, तो लॉस ऑफ गुड्स में हमने ये एग्जांपल पढ़ा कि 50,000 की गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो गई, और 40,000 का जो है इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया, और गुड्स पे जो है वो क्या पे किया गया था, CGST और SGST। तो इस तरह से हमने यहाँ एंट्री की थी, लॉस बाय फायर टू परचेजेस टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, फिर इंश्योरेंस कंपनी P&L टू लॉस बाय फायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें ऊपर इनपुट CGST और इनपुट SGST भी गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे, ठीक है, ए वाली ट्रीटमेंट को जो लॉस ऑफ गुड्स वाली है, तो बैलेंस शीट में जब हम दिखाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो है आउटपुट CGST ज़्यादा है और SGST ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आउटपुट CGST दिखाएंगे। आउटपुट CGST है हमारा 40,000 का, आउटपुट CGST है 40,000 का, तो हम लेस करेंगे इनपुट CGST। जो इनपुट CGST था हमारा 30,000, और ये जो इनपुट CGST हमने 3,000 का क्रेडिट किया है, तो ये जो इनपुट CGST है ये हमारा कितना रह गया, 30,000 माइनस 3,000, यानी कि कितना रह गया, 27,000। तो ये 27,000 हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 13,000। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे SGST दिखाएंगे। आउटपुट SGST 40,000 लेस इनपुट SGST, तो ये 30,000 में से 3,000 माइनस करके हम यहाँ दिखाएंगे 27,000। ठीक है, तो हम यहाँ दिखा देंगे 13,000। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे। ठीक है, जो हमने इनपुट CGST को क्रेडिट किया है तो ये इनपुट में से लेस करके और आउटपुट में से लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। फ्रॉम द फॉलोइंग एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2018। तो स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 24,000, स्टेशनरी अनयूज्ड एट द एंड 250, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 6% ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाना है 2%, राइट ऑफ 800 इज बैड डेट्स, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% पर एनम, इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2018, फायर अकर्ड ऑन 25 मार्च 2018 इन गोडाउन एंड स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ 6,000 was destroyed. Stock was purchased paying IGST 18%. It was insured and the insurance company admitted a claim of 4,000. ठीक है, तो यहीं तक ये क्वेश्चन है, तो हम इसको करेंगे। अब हम ये बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। फिर हम बनाएंगे यहाँ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। तो हमारी पहली की एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की 24,000 की और स्टेशनरी अनयूज 250। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 24,000 का और स्टेशनरी अनयूज्ड है
250 की तो स्टेशनरी हमें अंदर दे रखी है, हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में हमें दे रखी है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ट्रायल बैलेंस में हमें दे रखी है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो हम यहाँ दिखा देंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000 की, और ये कह रहा है अनयूज्ड। ठीक है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इकट्ठा दे रखा है। अनयूज का मतलब है कि बच गई हैं, जो यूज़ नहीं हुई। तो यूज़ नहीं हुई तो ये स्टेशनरी का जो है अमाउंट बच गया, तो ये स्टॉक है स्टेशनरी का, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, 250 का बच गया, तो ये 750 का यहाँ शो करेंगे। और जो ये बच गई है 250 की, ये हम जो है कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 250। उसके बाद है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, जो है 6% बनाना है डेटर्स के ऊपर। डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% बनाना है, और 800 के बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं। तो हम अंदर देख लेते हैं डेटर्स के रिगार्डिंग क्या पोजीशन है। तो अंदर डेटर्स हमें गिवन है 20,800 के। देखो बैड डेट्स गिवन है हमें, तो बैड डेट्स हमें नहीं गिवन। इधर प्रोविज़न हमें गिवन है 400 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे कि हमारे जो डेटर्स हैं, हमारे डेटर्स हैं वो कितने के गिवन है। डेटर्स गिवन है हमारे 20,800 के। लेस करेंगे हम इसमें से, क्योंकि अंदर तो है नहीं, तो बाहर वाले बैड डेट्स हो गए। अगर अंदर और बाहर दोनों जगह हों तो अंदर वाले बैड डेट्स, बाहर वाले फर्दर बैड डेट्स। तो अब इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो बैड एंड डाउटफुल डेट का प्रोविज़न बनाएंगे 20,000 का। 6% रेट है हमारे पास, तो ये बन गया 1200। ठीक है, तो ये 20,000 का 6% 1200। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे शो करेंगे, तो हम इसको यहाँ शो करेंगे। टू बैड डेट्स 800 के एंड न्यू प्रोविज़न ये 1200 का। अब हम लेस करेंगे इसमें से ओल्ड प्रोविज़न, तो ओल्ड प्रोविज़न कितना है हमारा 400 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ 1600। अब हमें बनाना है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट है 2%। ठीक है, तो अब यहाँ से हम डेटर्स में से क्या लेस करेंगे। ठीक है, ये हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए लेस किया। ठीक है, अब हम डेटर्स जो है यहाँ लिखेंगे, डेटर्स 20,000 के लेस प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1200। तो इस तरह से ये 18,800 आ गया। इसके ऊपर क्या बनेगा, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो ये 18,800 का कितने परसेंट, 2%। तो ये आ गया 376 का। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ शो करेंगे टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये 376 का प्रोविज़न बना दिया हमने। अब हम डेटर्स शो करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ डेटर्स शो करेंगे। डेटर्स हैं हमारे 20,800 के। लेस करेंगे हम बैड डेट्स 800। लेस करेंगे हम न्यू प्रोविज़न
ये आया था हमारा 1200, लेस करेंगे हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, ये आया हमारा 376, तो ये भी हम लेस कर देंगे यहाँ से। तो ये आ गया 18,424। ये तो इस तरह से हम इतने इसको शो किया। उसके बाद कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी पे 10% अप्रिसिएशन है। तो अब प्लांट एंड मशीनरी का जो बैलेंस है हमें 1 अप्रैल 17 को दे रखा है 1,20,000 का, और ख़रीदी हमने 1 अक्टूबर 2017 को 5,000 की। तो 1 अप्रैल 2017 को जो डेप्रीसिएशन है वो कितना लगेगा 1 अप्रैल 2017 को। तो यहाँ पे हमारी जो प्लांट एंड मशीनरी है, जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी है वो हमें 1 अप्रैल 2017 को दे रखी है 1,20,000 की। फिर 1 अक्टूबर 2017 को हमने और ख़रीदी है 5,000 की। ठीक है, तो अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। जो 1 अप्रैल 2017 वाली है उस पर 1,20,000 का 10% ये लग जाएगा 12,000। और जो हमने ख़रीदी है जो हमने ख़रीदी है 1 अक्टूबर 2017 को 5,000 की, तो इसका जो है हम 10% लगाएंगे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। तो ये 6 महीने का लगेगा। $250। ठीक है, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 12,250। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000 लेस डेप्रिसिएशन 12,250। तो यह आ जाएगा 1,12,750। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि इंश्योरेंस इज़ पेड अप टू 30 जून 2018। जो इंश्योरेंस है, जो हमें इंश्योरेंस दिया हुआ है अंदर, वो 30 जून 2018 तक का पे किया गया है। ठीक है, तो अब इंश्योरेंस कितना गिवन है हमें इंश्योरेंस गिवन है 2400 का। तो 2400 का इंश्योरेंस हमें गिवन है और ये पे किया गया है 30 जून 2018। तो अब इसको कैसे करेंगे कि जो इंश्योरेंस है हमारा, तो इंश्योरेंस ये कह रहा है कि इंश्योरेंस इज़ पेड अप टू 30 जून 2018। तो ये चीज़ अपने ध्यान रखनी है जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया। तो यही मानना है हमेशा कि इंश्योरेंस जो है वो 1 साल का पे किया जाता है। ठीक है, तो 1 साल का पे किया जाता है। तो ये मान लिया हमने 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक का मान लो ये इंश्योरेंस पे किया है। 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक का हम मान लेते हैं कि हमने इंश्योरेंस पे किया है। तो अब ये इंश्योरेंस 30 जून 2018 तक पे किया है। हमारा साल कब से लेकर कब तक है? हमारा साल है अप्रैल 2017 से मार्च 2018, और इंश्योरेंस कब तक पे किया गया है? 30 जून 2018। यानी कि ये अप्रैल, मई और जून 3 महीने का ज़्यादा हमने पे कर दिया, अगले साल का पे कर दिया। तो ये क्या बन गया? प्रीपेड।
ठीक है, तो हम यहाँ निकाल लेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 2400 गुना 3/12, तो ये आ गया 600 रुपये। ठीक है, तो 600 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, तो हम इसको यहाँ शो कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ शो कर देंगे टू इंश्योरेंस 2400 लेस प्रीपेड 600, तो ये आ गया 1800। और दूसरी बार ये बैलेंस शीट में आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 600। इसके बाद है नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है हमारी वो है कि फायर अक्कर्ड ऑन 25 मार्च 2018 इन द गोडाउन की एक आग लग गई 25 मार्च को, और स्टॉक जो है 6000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। स्टॉक वाइज परचेज, जब स्टॉक ख़रीदा था हमने तो IGST पे किया था 18%। इट वॉज इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 4000 का कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो अब हमने जो है कैसे करना है कि ये हमारा लॉस है, तो कितने के जो है लॉस हुआ है, ये लॉस हुआ है 6000 का। तो एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू परचेजेस। तो अब ये कह रहा है कि जब ये ख़रीदा था तो हमने IGST पे किया था, तो टू इनपुट IGST। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है हमने IGST को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो अब कितने का जो है हमने जो ये परचेजेस की थी, ये थी 6000 की। ठीक है, IGST की रेट कितनी है 18%, तो 6000 का हम 18% करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1080। तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 7080। ठीक है, 7080 आ जाएगा हमारा। अब ये कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी ने 4000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया 4000। लॉस कितने का है 7080 का, 4000 का मिल गया, तो P&L में कितना चला जाएगा 3080 टू लॉस बाय फायर। ठीक है, तो लॉस बाय फायर में कितना आएगा 7080। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे कि परचेजेज में से लेस करेंगे। परचेजेज में से कितने लेस करेंगे 6000। P&L में कितने दिखाएंगे 3080। जो इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं हमें 4000, ये कहाँ आएंगे बैलेंस शीट में कि हमें मिलने हैं एसेट साइड। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, पहले यहाँ दिखाते हैं परचेजेज अपनी। तो हमें परचेजेज दे रखी हैं 82,000 की, इसमें से हम रिटर्न लेस कर देंगे, लेस रिटर्न, तो 1200 की रिटर्न हम लेस करेंगे। उसके बाद लेस करेंगे हम लॉस बाय फायर, जो हमारी जो है लॉस बाय फायर है। तो जैसे कि हमने देखा अभी कि हमने परचेजेस को कितने से, परचेजेस हमारा जो गुड्स का लॉस है वो 6000 का है, तो परचेजेस में से 6000 लेस करना। ठीक है, तो यहाँ से हमने 6000 लेस कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 74000 जो है 800 आ जाएगा, ये 74800। और जो है P&L में हमारा जैसे कि अभी देखा था हमने, P&L में आ जाएगा टू लॉस बाय फायर। ठीक है, तो P&L में हमने कितना दिखाया है, P&L में 3080, P&L में दिखाया है 3080, और बैलेंस शीट में कितना आएगा 4000। क्या बैलेंस शीट में कितना आएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम लेना है 4000। ठीक है, P&L में 3080।
ठीक है। तो 3080 P&L में, और बैलेंस शीट में आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, ये हमें मिलना था 4000 का। अब हमें क्या करना है, हमने IGST को भी क्रेडिट किया है, तो ये हम देखेंगे कि IGST जो है हमें कैसे दिया हुआ है IGST, ठीक है। तो ये देखेंगे, हमें इनपुट IGST गिवन है और इधर हमें कोई भी जो है आउटपुट IGST नहीं गिवन, ठीक है। तो इनपुट IGST गिवन है, तो इनपुट IGST यहाँ आ जाएगा, इनपुट IGST, ठीक है, 7000 का। तो इनपुट IGST जो है हमारा 7000 का है, और इस 7000 में से हम जो है लेस कर देंगे जो भी हमारा लॉस बाय फायर का जो इनपुट IGST क्रेडिट हुआ था। तो ये हमारा कितने से क्रेडिट हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1080 से, ठीक है। तो ये 1080 से क्रेडिट हुआ था, ये हम यहाँ से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, या तो ये हमारा IGST आ जाएगा 5920, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 5920, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी सारी एडजस्टमेंट हो जाती हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे इंश्योरेंस चार्जेस हो गए, सैलरी एंड वेजेस, ये P&L में आ जाएंगे। टू सैलरी एंड वेजेस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 19,400। उसके बाद कैश इन हैंड 200, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आ जाएगा 200। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक ये हमें गिवन है 19,500 का कैश एट बैंक। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस जो है P&L में आएंगे, ट्रेडिंग में नहीं आएंगे, P&L में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे ट्रेड एक्सपेंसेस 400। फिर पोस्टेज आ जाएगा 800 का, वो भी यहीं आ जाएगा, टू पोस्टेज 800। ड्राइंग कैपिटल में से लेस हो जाएगी, तो कैपिटल हम देख लेते हैं। कैपिटल क्रेडिट साइड में गिवन है 1,70,000 की, तो हम यहाँ पे जो है कैपिटल दिखाएंगे 1,70,000 की। प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, लेस करेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग हमें गिवन है 6,000 की, तो वो लेस कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है हमारा। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 15,000 का। परचेजेस 82,000 की लिख दी हमने। पर रिटर्न इनवर्ड सेल्स में से लेस हो जाएगी। सेल है 1,20,000 की, सेल्स है 1,20,000 की, लेस सेल रिटर्न जो है हम लेस कर देंगे 2,000 की, ये आ जाएगा 1,18,000। वह डेटर्स हमने लिख दिए फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 5,000 का, ओके। तो हम यहाँ दिखा देंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 5,000 का। उसके बाद फ्रेट 2,000 का ट्रेडिंग में आ जाएगा, फ्रेट 2,000 का यहाँ लिख दिया। कैरिज आउटवर्ड P&L में आ जाएगा, टू कैरिज आउटवर्ड है 500 रुपये का। रेंट्स, रेट्स एंड टैक्सेस
रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 4600, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 4600, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000, ये हो गया। इनपुट IGST हो गया। उसके बाद हमारा कैपिटल हो गया। क्रेडिटर्स 20,000, तो हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे 20,000 के। उसके बाद हमारी सेल्स हो गई, रिटर्न आउटवर्ड हो गई, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, डिस्काउंट जो है डिस्काउंट हमारी क्रेडिट साइड दे रखी है, तो हमारी इनकम है। उसके बाद हमें एक और चीज़ गिवन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इम्पोर्टेंट है। रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट फॉर 1 ईयर टू 30 सितंबर 2018 कि रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट फॉर 1 ईयर टू 30 सितंबर 2018 1200 रुपये। तो अब इसको कैसे करना है हमने कि ये कह रहा है रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट टू 30 सितंबर 2018, ठीक है, कि 30 सितंबर 2018 तक जो वो सबलेट है। तो सबलेट का मतलब क्या होता है कि हमने रेंट पर लिया हुआ है। मान लो हमने ये 1 2 3 4 रूम रेंट पे लिए हुए हैं, इसमें से एक रूम हमने फर्दर रेंट पे दे दिया, तो इसको कहते हैं सबलेट। हमने खुद किराए पर लिए हुए हैं 4 रूम, उसमें से एक रूम हमने आगे किराए पर दे दिया, तो वो है सबलेट। तो इन रूम्स का किराया हमें देना पड़ेगा और सबलेटिंग वाले का हमें मिलेगा, तो ये क्या होती है हमारी इनकम, ठीक है। तो अब ये 30 सितंबर 2018 तक जो है ये क्या है, सबलेट है, ठीक है। कि ये जो है ये हमें कह रहा है कि रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट फॉर 1 ईयर टू 30 सितंबर 2018 कि 30 सितंबर 2018 तक हमने जो है सबलेट किया हुआ है। तो अब हमारा ईयर कब कंप्लीट हो जाता है, 31 मार्च 18 को, ठीक है। और इसका ईयर कब तक है, 30 सितंबर 18 तक। तो यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने का रेंट हमें अगले साल का मिला हुआ है, ठीक है। 6 महीने का रेंट हमें अगले साल का मिला हुआ है। ये रेंट हमें 1 साल के लिए मिला हुआ है, यानी कि 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 18 तक मिला हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 1 अक्टूबर 17 से 31 मार्च तक, तो 6 महीने का तो करंट ईयर से ही रिलेटेड है, लेकिन 31 मार्च 18 से 30 सितंबर 18 तक 6 महीने का ये रिसीव्ड इन एडवांस है। तो ये 6 महीने का क्या हो गया, रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये हम निकाल लेंगे, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये रेंट जो है हमें 1200 मिला है, 6 महीने का निकाल लेंगे, यह आ जाएगा 600। तब 600 रुपये जो है हम यहाँ दिखा देंगे बाय रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट 1200 रुपये लेस रिसीव्ड इन एडवांस 600, तो ये मिला 600, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमने हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, ठीक है। तो ये जो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे लेके आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। फिर ये सारा हम ऐड करेंगे, फिर हम ये जो भी है ये सारा ऐड करेंगे।
तो ये जो है हमारा इस तरह से ये हम सारा ऐड करने के लिए हमें जो है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए सारा ऐड करना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा हम इसको देख लेंगे, जैसे कि सारी एडजस्टमेंट्स आपने ध्यान से देखनी है, ठीक है, कि कोई छूटनी नहीं चाहिए, सारी आपको जो है यहाँ नोटिस करनी है इधर भी, ठीक है। जैसे कि ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये डेप्रिसिएशन है, तो ये डेप्रिसिएशन को हमें यहाँ भी शो करना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, 12,250, ठीक है। तो ये ध्यान से लिखना है आपको, यहाँ तो हमने लिख दिया था, तो वहाँ पे भी ध्यान से लिखना है, ठीक है। तो 12,250 का डेप्रिसिएशन, तो इस तरह से जो है ये हमें सारी आइटम्स ध्यान से साथ साथ लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें जो है ये इसका नेट प्रॉफिट निकालना है, क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट का करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 6,044 का। दोनों साइड का टोटल हम इक्वल कर देंगे, तो ये आ रहा है 51,600। तो इस तरह से यहाँ पे हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, तो ये नेट प्रॉफिट है हमारा 51,000, सॉरी, नेट प्रॉफिट है हमारा 6,044 का, तो ये नेट प्रॉफिट है हमारा 6,044 का, तो ये आ जाएगा हमारा 1,76,044, उसमें से हम ये ड्राइंग लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1,70,044, ठीक है, 1,70,044। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। तो अब दोनों साइड्स का टोटल आपका इक्वल आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपको अच्छे से क्वेश्चन करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना, कि इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारी एडजस्टमेंट थी लॉस ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स,